हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। कंप्यूटर अवेयरनेस का ये 9th वीडियो है, सेट नंबर 9। आरआरबी, पीओ मेंस, क्लर्क मेंस, आरबी असिस्टेंट और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस है, ये उसका वीडियो सेट नंबर 9 है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और बाकी सारे वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर्स आर व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर्स? किस कैटेगरी के प्रिंटर्स हैं डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर्स? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, तो ये कैसे प्रिंटर्स है डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर्स? इम्पैक्ट प्रिंटर हैं बिकॉज दे यूज़ मैकेनिकल प्रेशर वेयर द पिंस अगेंस्ट द इंक रिबन। जो पिन रहता है इंक रिबन में, इट स्ट्राइक ऑन पेपर। दे यूज़ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पिंस टू क्रिएट प्रिसाइज डॉट्स ऑन पेपर। इस वजह से इसका नाम पड़ा इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉरवर्ड्स डैश फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या फॉरवर्ड करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राउटर। तो राउटर क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। इट सेंड्स डेटा थ्रू इंटरनेट सच एज वेब पेज, ईमेल इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स। तो राउटर इज एन राउटर फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। The function in Excel tells how many numeric entries are there. कौन सा फंक्शन ये बताता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काउंट। सो काउंट फंक्शन इट काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन नंबर फील्ड। जो नंबर फील्ड में जितने एंट्रीज है उसको बताता है ये एक्सेल में, काउंट फंक्शन। शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या शॉर्टकट की क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल शिफ्ट। मतलब एक साथ कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन को दबाने से, प्रेस करने से ये सुपर स्क्रिप्ट बनता है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या? जब कोई पावर हो, जैसे मान लीजिए एक ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे अगर कोई केमिकल फॉर्मूला लिखें ये, तो इस तरीके का चीज़ जो हो गया ये सब स्क्रिप्ट हो गया। सब स्क्रिप्ट क्या हम प्रेस करेंगे? कंट्रोल इज इक्वल टू, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन एक साथ। तो ये हो गया सब सुपर स्क्रिप्ट और ये हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट। विच इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन? सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? एज इट इज़ सबसे ये ऑप्शन बी, डायल अप सर्विस। डायल अप डिपेंड्स ऑन पब्लिक स्विच्ड टेलीफोनिक नेटवर्क। तो डायल अप सर्विस सबसे स्लोएस्ट फॉर्म है इंटरनेट कनेक्शन का। The transmission mode which allows both communicating device to transmit and receive data is both communicating device को ट्रांसमिट और रिसीव डेटा करने में मदद करता है। कौन सा है वो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? बोथ साइड कम्युनिकेशन होता है। इसका एग्जांपल हो गया टेलीफोन। 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। कौन कौन सा है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में जैसे हो गया बस यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन। जैसे सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा? कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। और हाफ डुप्लेक्स 2 डायरेक्शनल रहता है नेटवर्किंग, जबकि एक बार में एक ही काम करता है। या तो सेंडर कैन सेंड एट अ टाइम या फिर रिसीवर कैन रिसीव एट अ टाइम द इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल हो गया वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल हो गया टेलीफोन कम्युनिकेशन। और सिंप्लेक्स का हो गया आपका कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेट्स, अलाइनमेंट, डिस्प्लेज ऑन, ये सारे कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? ये सब होते हैं टूल बार में। फॉर्मेटिंग टूल बार में डिस्प्ले होते हैं फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेट्स। द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड। हार्ड ड्राइव का लोकेशन कहाँ है? सो इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। तो हार्ड ड्राइव इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इट ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज।
machine language. Most of the commonly available PC laptops have a keyboard popularly known as, कौन सा कीबोर्ड है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, QWERTY. QWERTY जनरली ये इसका नाम पड़ गया इसका ओरिएंटेशन से, जो लेटर्स रहते हैं कीबोर्ड में ऊपर में देख सकते हैं स्टार्टिंग के 6 लेटर्स जो हैं QWERTY, इसलिए इसका नाम रखा गया लैटिन स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड. तो यही रहता है सिंपली कीबोर्ड पीसीज और लैपटॉप्स में QWERTY कीबोर्ड. ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक बॉल इज़ अ pointing device. Trackball is a pointing device. कुछ जगह मेंशन रहता है एज ए इनपुट डिवाइस, बट मोस्ट सुटेबल आंसर इज पॉइंटिंग डिवाइस रहता है ट्रैक बॉल. यूज टू एंटर मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर. मूवेबल बॉल रहता है इस पर. द फुल फॉर्म ऑफ IVRS. IVRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर टेलीफोनिक इंटीग्रेशन, या फिर जो टेलीफोन पे हम बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड वॉइस से, तो वो क्या रहता है? जैसे आपने बहुत जगह बात किया होगा ATM सर्विसेज के लिए, फिर टेलीकॉम कस्टमर केयर पे, तो उस पर कहते हैं ना IVRS पे अपनी भाषा चेंज कीजिए. IVRS वही होता है, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम. तो IVRS सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट अलाउज प्री रिकॉर्डिंग्स ऑफ ग्रीटिंग्स एंड अदर ऑप्शंस दैट कॉलर डज ऑन द टेलीफोन. जो भी मेनू ऑप्शंस वो इंसर्ट इनपुट करता है वो सारे को रिकॉर्ड करता है IVR सॉफ्टवेयर, IVRS. टूल बार कंटेन्स स्मॉल आउटलाइन एरियाज डैश दैट प्रोवाइड्स शॉर्टकट फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड. टूल बार में क्या रहता है जो कि शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है दूसरे कमांड्स को यूज़ करने के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बटन्स. तो टूल बार में बटन्स रहता है. इट प्रोवाइड शॉर्टकट फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड. कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, नॉट ओनली एक कंप्यूटर की मॉनिटर कीबोर्ड हो गया, एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है. इसमें क्या क्या है कंप्लीट सिस्टम में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. सो इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, हार्डवेयर जो रहते हैं, प्रोग्राम्स जो इसमें ये रहता है फीड रहता है, इंफॉर्मेशन जो हमें वो देता है, पीपल जो इसे यूज़ करते हैं, और नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन एंड ओवर इंटरनेट. तो ये पांचों कंप्राइज करता है कंप्यूटर सिस्टम को: हार्डवेयर, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड नेटवर्क्स. मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग 2 पार्ट्स इन एन ईमेल. ईमेल में जो ऑटो जो रहता है पहले से ही वाइल कंपोजिंग एंड रिसीविंग, तो क्या रहता है उसमें? तो अपने आप रहता है उसमें फ्रॉम एंड डेट. ठीक है, जो फ्रॉम, जैसे आप मेल कंपोज कर रहे हैं तो फ्रॉम सब्सिक्वेंशली आ जाता है और डेट रहता है. बट हमें अलग से क्या करना है? टू, जिसको हम भेज रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ मेल या फिर अटैचमेंट या फिर बॉडी ऑफ मेल. तो ऑटोमेटिकली जो मेल प्रोग्राम पहले से सेट करता है वो क्या रहता है? फ्रॉम एंड डेट. वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज, जैसे आप किसी चीज़ में एंटर कर रहे हैं किसी साइट में या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट, किसी भी चीज़ में, नेट बैंकिंग में, तो लॉगिन और पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑथेंटिकेशन. कि हाँ, ये कुछ ह्यूमन ही है, रोबोट नहीं है या फिर कोई और नहीं है, फेक नहीं है, तो ऑथेंटिकेट करता है. करेक्शन ऑफ करेक्ट लॉगिन एंड पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन. चूज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ वायरस स्टेजेस, कंप्यूटर वायरस स्टेजेस. तो वायरस का जो करेक्ट सीक्वेंस स्टेज है वो कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डोरमेंसी पहले, प्रोपिगेशन, ट्रिगरिंग और डैमेज. ठीक है, तो डोरमेंसी क्या हो गया? जब वायरस आइडल रहता है, एंटर कर गया. प्रोपिगेशन क्या होता है? प्रोपिगेट करता है. इट प्लेसेस एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन अनदर प्रोग्राम या फिर ऑन डिफरेंट सिस्टम एरिया. ठीक है, तो वो प्रोपिगेट करता है, फैलता है. ट्रिगरिंग, ट्रिगर मतलब एक्टिवेट टू परफॉर्म फॉर विच इट वॉज इंटेंडेड. तो वो काम करता है जिसके लिए वो एंटर किया सिस्टम में, ट्रिगर कर रहा है. ठीक है, और फाइनली एग्जीक्यूशनल डैमेज. तो डोरमेंसी इनिशियल स्टेज, प्रोपिगेट कर रहा है अलग अलग प्रोग्राम में, फाइल्स में, ट्रिगर कर रहा है, चीज़ों की बर्बादी कर रहा है,
पूरे तरीके से। ट्रिगर मतलब एक्टिवेशन हो रहा है, उसी का एक्टिवेट हो रहा है, ट्रिगर कर रहा है। और फाइनली डैमेज। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस, डैमेज, प्रोपेगेशन, ट्रिगरिंग, सॉरी डोरमेंसी, प्रोपेगेशन, ट्रिगरिंग और डैमेज। इस तरह के क्वेश्चन भी अब पूछे जा सकते हैं कुछ भी। प्रोग्रामिंग अ रोबोट बाय फिजिकली मूविंग इट थ्रू ट्रैजेक्टरी यू वांट इट टू फॉलो इज कॉल्ड। तो रोबोट को अपने अनुसार भुनाना और उसे प्रोग्राम करना, क्या उसको कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो अब यूज़ बैंकिंग में भी हो रहा है और हर जगह हो रहा है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट या फिर जो सिंपल रोबोट रहते हैं उसको जो अपने अनुसार फिजिकली इधर उधर मूव कराना, उसे क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम सेट करते हैं, कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल। जिस जगह हम चाहें उसे मूव कराना, तो वो हो गया कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल। इस प्रोग्राम से रोबोट में प्रोग्राम किया जाता है। कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन डैश एप्लीकेशन। कोबोल का कहाँ इस्तेमाल होता है ज़्यादा? सही जवाब होगा कमर्शियल। कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल तो बिजनेस, फिनेंस, कंपनीज, इन सब जगह इसका यूज़ होता है। सबसे पहले 1961 में फर्स्ट इट वाज अपीयर्ड कोबोल लैंग्वेज। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल 61 टू बाइनरी इक्विवेलेंट। अब देखिए 61 को बाइनरी इक्विवेलेंट में एक तो आप शायद दोनों तरीका जानते होंगे। एक तो इस तरह डिवीज़न जैसे हम एलसीएम में करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से। एक हो गया, अब मैं बताता हूँ। जैसे 61 को स्प्लिट करेंगे, हम लिखते हैं 1, ठीक है, 2, डबल करते जाएंगे 4, 8, 16, 32। अब इसका डबल नहीं करेंगे क्योंकि हमें जिसका निकालना है बाइनरी इक्विवेलेंट, या तो उसके बराबर या फिर उसके नियरेस्ट, जो उससे छोटा है नियरेस्ट नंबर, वो लिखेंगे। तो 32, 64, 16, 8, 4, 2, 1 लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं इन सब में से कौन कौन सा नंबर मिल के 61 बनाता है। तो 32 + 16 48 + 8 56 + 4 60, 2 तो नहीं होगा, और +1 61। तो जो नंबर कंबाइन किया 61 को फॉर्म करने में, उसके जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 1 1 1, और 2 का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, 2 तो कंबाइन नहीं किया, तो इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। और 1 भी कंबाइन था, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ये सीक्वेंस रहेगा। तो 4 1 और 0 1, ठीक है। तो 61 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 4। ये तरीका, और जो जैसे आप डिवीज़न करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम सीक्वेंस चलते हैं फिर नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ पे 32, और क्यों 32 तक हम गए? क्योंकि जिसका हमें निकालना है बाइनरी इक्विवेलेंट, या तो उस नंबर तक जाएंगे या तो उसके जो नियरेस्ट सबसे जो छोटा नंबर है वो। और शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? 1 से। 1 2 4, क्योंकि 2 क्या होता है? 1 होता है। 2 क्या होता है? 2 होता है। इस तरीके से हम चलेंगे 1 2 4 8 16 32। तो जो नंबर कंबाइन किया 61 को बनाने में, उसके जगह पे हम 1 लिख दिया, और जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा वहाँ पे हम लिख दिए 0। और काउंट कहाँ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो 4 1 0 1, 4 1 0 1 याद रखिए कौन सा ऑप्शन में है? 4 टाइम्स 1 और 0 1, ये है ऑप्शन 1 में। सो ये रहा कन्वर्सन ऑफ डेसिमल 61 टू बाइनरी इक्विवेलेंट, 4 टाइम्स 1 एंड 0 1। तो ये था आपका कंप्यूटर सेट नंबर 9। और भी वीडियोज़ आएंगे आने वाले दिनों में आरआरबी पीओ मेंस के पहले और कुछ आरआरबी असिस्टेंट के पहले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।